अमीर देव चौहान के जीते जी इस किले पे कोई आक्रमण करके इसको नहीं जीत पाया। अबुल फजल ने इसको बख्तरबंद किला भी कहा है। पुराना अमीर का घोड़ा है जो यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ गया पवन वेग के माध्यम से। जो बादल घोड़ा था शिव शंकर ने उसको पवन वेग बना दिया था। उसके पैरों के निशान हो रहे देखो घोड़े के आज भी। यहाँ से चढ़ रहा था, ये रहे उसके पैरों के निशान। यहाँ पैर रखे थे नीचे और ये रहे दो ऊपर पैरों के निशान। आज भी इसके निशान बने हुए हैं। ये पैरों के निशान है और यहाँ से घोड़ा सीधे ऊपर चढ़ गया। वहाँ पहले स्तन से दूध नहीं आता था तो वो किसी जानवर का दूध लाके यहाँ इस पत्थर पे चढ़ाती थी। तो इस पत्थर पे चढ़ाने से फिर उन औरतों के जो स्तन से दूध आना शुरू हो जाता था। ये है राजा के पुराने टॉयलेट और वॉशरूम। ये अस्पताल था उस टाइम। यहाँ पर उनका इलाज हुआ करता था। तो ये है उस टाइम का अस्पताल जो राजा के जितने भी सैनिक युद्ध में घायल हुआ करते थे। हेलो, जय श्री राम, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सवाई माधोपुर। गुड मॉर्निंग तो नहीं, अभी गुड आफ्टरनून है, 1 बज गए हैं। मैं भाई जा रहा हूँ आज बहुत तगड़ी जगह आपको पता चल गया होगा, धूप बहुत तेज़ है भाई। तो भाई मैं आज जा रहा हूँ रणथंभौर फोर्ट, सवाई माधोपुर का है, वो एक्सप्लोर करेंगे। और उसके पास गणेश मंदिर है, वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी भाई मैं निकल चुका हूँ। साइकिल वाइकिल लेके भाई जाने नहीं देते अंदर, क्योंकि अंदर भाई जंगल है, सफारी वाले जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। वहाँ उसके बाहर से टैक्सी चलती है, प्राइवेट टैक्सी, जो 50-60 रुपये किराया लेती है, जो कि वहाँ रणथंभौर फोर्ट के पास छोड़ेगी। उस फोर्ट का इतिहास बताएंगे। तो इस गेट से होके हम जाएंगे रणथंभौर किले की ओर। रणथंभौर किला शुरू में 5वीं शताब्दी ईस्वी में यादव राजा जयंत द्वारा बनाया गया था। 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने चौहान वंश की नींव रणथंभौर दुर्ग में रखी थी। इस दुर्ग में लाल पत्थरों से बनी 32 खंभों की 50 फीट ऊंची विशाल छतरी देखने को मिलती है। किले में आपको कई प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे, जिनमें से प्रमुख नौलखा दरवाजा, अंधेरी दरवाजा, हाथी पोल दरवाजा, सूरज पोल, गणेश पोल। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको किले के अंदर और बताते हैं इस किले का पूरा इतिहास। इस वक्त हम आ चुके हैं रणथंभौर के दुर्ग के बाहर और ये है नौलखा पोल गेट। तो देख लो, इस दरवाजे को इस तरह बना रखा है। ये है भाई सेफ्टी पोल के लिए दीवार बना रखी है। अब ये दीवार इसलिए बनाने का इसका रीज़न ये है कि यहाँ से अगर कोई भी बंदा आए, या फिर जैसे कि इस दीवार को, दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथी आते थे पहले, या फिर जो लकड़े वगैरह लेके आते थे, तो वो सीधा यहाँ से धक्का मारने के लिए पहले रनवे लेना पड़ता था। यहाँ से लगभग 10 फीट पहले पीछे जाना, 10 मीटर, फिर यहाँ से लकड़े वगैरह लेके यहाँ से भाग के लगाते थे। तो यहाँ से वो सपोर्ट नहीं मिलता था, इसलिए इनको सेफ्टी पोल बना रखा है। तो ये है नौलखा पोल दरवाजा। ये दरवाज़ा इसके एंट्री का पहला गेट है। ये रामस्वरूप बैठे हैं, ये दोनों बहसबाजी कर रहे हैं कि ये बोले 25 बीजेपी की आएंगे, वो बोले 17-18 बीजेपी की आएगी। अब देखते हैं कितनी, 25 की 25 आएगी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा आएगी नहीं। हाँ ना भाई, गाइड नहीं, मैं खुद राजस्थान हिस्ट्री पूरी पढ़ रखी है मैंने। अरे मैं सब पता है क्या है क्या नहीं, मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है। एग्जाम सारे ज़्यादा कोई चार्ज भी नहीं है। कितना है? कैसे 650 लेते हैं उससे, लेकिन आप 500 दे दीजिए। तो भाई अभी जाते हैं किले के ऊपर की ओर। और ये था नौलखा का दरवाज़ा। और अभी ऊपर जाते हैं और ऊपर का और दरवाज़ा दिखाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे इस किले के बारे में पूरा इतिहास आपको बताते रहेंगे, हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे 4 दरवाजे ऐसे हैं जो सेफ्टी पोल बना रखे हैं, मतलब जिसको सेफ्टी के हिसाब से बना रखे हैं कि एकदम किले के ऊपर आते हैं तो सीधा हमला ना कर दे, इस हिसाब से कुछ दरवाजे बना रखे हैं। भाई इस किले के अंदर आने की कोई टिकट नहीं है, 0% टिकट है इस किले के अंदर आने की। राजस्थान वैसे है ना, राजस्थान का नाम मतलब क्या होता है? राज, मतलब राजा महाराजाओं का स्थान है ना, स्थान, राजा महाराजा के स्थान के हिसाब से इसको नाम दिया है राजस्थान। इस किले की पूरी इन्फॉर्मेशन ये है। हमीर देव 1282 से 1301 ईस्वी तक रणथंभौर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने कला एवं साहित्य के प्रश्य दिया एवं सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया। इसके बाद दुर्ग पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया। बाद में राणा सांगा 1509 से 1527 ईस्वी तथा तत्पश्चात मुगलों के नियंत्रण में रहा। और महल भी इसके अंदर ये है, हमीर महल, रानी महल, हमीर बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंबा छतरी, झमरा भंवरा, और मंदिर है, हिंदू मंदिर भी है इस महल के अंदर है। तो अभी हम आ चुके हैं हाथी पोल पे। ये है हाथी पोल दरवाज़ा, आप देख लो ये है। और सब दरवाजे सेफ्टी पोल के हिसाब से बना रखा है। तो भाई ये देखो, यहाँ पे एक सर जैसी मूर्ति बना रखी है, ये है रणमल की। और रणमल कौन था इसके बारे में बात करें, राणा हमीर के 3 सेना नायक थे, रणमल, रतिपाल और तो जलालुद्दीन को मार के अलाउद्दीन शासन पे बैठ गया। तो वहाँ अलाउद्दीन का एक सेना नायक था, उसका अलाउद्दीन की वाइफ के साथ थोड़े
अनैतिक संबंध थे। तो उसको अलाउद्दीन को पता चला जैसे, तो उसने अलाउद्दीन ने उसको बाहर निकाल दिया और बोला कि इसको, और पूरे भारत में उसने ये बोल दिया कि इसको कोई शरण नहीं देगा। तो वो पूरे भारत में घूमता रहा जो अलाउद्दीन का सेनानायक था। फिर घूम घूम के यहाँ इस रणथंभौर में आया और हमीर देव के पास आया। तो हमीर देव के पास आया तो हमीर देव ने इसको शरण दी। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को पता लगा कि भाई इसने जो इसको शरण दे दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी सेना लेके इस रणथंभौर किले पे आक्रमण करने आ गया। उसने 3 बार आक्रमण किए। 3 बार आक्रमण करने के बाद भी वो विफल रहा, इसको जीत ना पाया। अमीर देव चौहान के जीते जी इस किले पे कोई आक्रमण करके इसको नहीं जीत पाया। अबुल फजल ने इसको बख्तरबंद किला भी कहा है। तो फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली, और चाल में ये था कि उसने एक संधि प्रस्ताव भेजा राणा हमीर को कि हम आपसे संधि करके मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो जैसे राणा हमीर को मिला तो राणा हमीर को पता चल गया कि ये अलाउद्दीन खिलजी की कोई ना कोई चाल है। तो राणा हमीर ने अपने 3 सेनानायक को भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास कि आप जाओ और आपसे बात करके आओ। तो 3 सेनानायक जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास गए तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको बढ़िया आदर मान प्यार सम्मान के साथ उसको बैठा के फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे रणथंभौर किले पे विजय दिला दो और मैं आपको रणथंभौर के किले का शासक बना दूंगा, आपको राजा बना दूंगा। तो वो भाई उनकी बातों में आ गए अलाउद्दीन खिलजी के। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी 1.5 लाख के सैनिक के साथ दोबारा आया और इस किले पे आक्रमण करने। तो फिर हमीर इस किले से बाहर निकला और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत ज़्यादा थी, हमीर के पास सेना कम थी। तो राणा हमीर अपनी रानी से बोल के आया कि अगर हम ये युद्ध जीत के आते हैं तो हम केसरिया पताका फहरा के आएंगे, और अगर हम युद्ध हार के आते हैं तो आप देख लेना कि अगर ब्लैक पताका है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो झंडा था जो उसके राज्य का वो था ब्लैक, अगर वो ब्लैक झंडा फहरा के आ रहा है तो आप समझ लेना हम युद्ध हार गए और आप केसरी कर लेना। और अगर हम केसरी कलर के हम वो ध्वजा फहरा के आ रहे हैं तो हम मतलब ये युद्ध हम जीत गए, ये समझ लेना। ये है भाई जैसे कि हाथीपोल, और ये इसको हाथीपोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आपको पत्थर दिख रही है इस चट्टान अपने आप कट के कुछ हाथी जैसे दिख रहे हैं इसकी आकृति, तो इसलिए इसको हाथीपोल कहते हैं। ये रहा इसका हाथीपोल का नाम। अभी चलते हैं हम और ऊपर। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि राणा हमीर वो युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीतता है तो राणा हमीर अपने उन सेनानायक को बोलते हैं कि आप जाओ और रानी को बोल दो कि हम युद्ध जीत गए, और रानी जो हमारे लिए फूल पुष्प वर्षा करेगी, फूल वूल तैयार करके बैठ जाएगी। जो सेनानायक थे उन्होंने हमीर के साथ सल किया, वो ऑरेंज कलर की वो ध्वजा ना फहरा के वो ब्लैक कलर की ध्वजा फहराते हुए किले की ओर साइड आ रहे थे। तो रानी को लगा कि भाई हम युद्ध हार गए। रानी हजारों रानियों के साथ जोर कर लिया, उसने अग्नि में अपने आप को दे दिया। और फिर जब हमीर इस किले पे आता है तो हमीर को पता चलता है कि ये जो सेनानायक थे उन्होंने मेरे साथ छल कपट कर लिया। तो फिर राणा हमीर जैसे किले के अंदर आता है तो रणमल था वो किले के बाहर खड़ा था, उसने उसका जो सर काट दिया भाई। यहाँ पर देखो ये भी गेट कुछ इस तरह बना रखा है, ये इसके सामने इस पत्थर की चट्टान है और इसको भी सेफ्टी गेट के हिसाब से बना रखा है। और ये है गणेश पोल, ये देख लो गणेश जी के भगवान की प्रतिमा, और ये गणेश पोल है। और जब राणा इस किले की इस दरवाजे पर आता है तो यहाँ पर 2 सेनानायक और थे जिन्होंने इस दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। जब अंदर से बंद किया तो फिर राणा हमीर को जाना था किले के अंदर, जो रानियाँ जोर करी थी उनको बचाना था, तो वो इस किले के अंदर नहीं जा पा रहे थे। तब राणा हमीर ने भगवान, वो शिव शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने शिव जी से अरदास की कि हे शिव शंकर मुझे इस किले के अंदर जाने दो, मैं अपने किले के अंदर जो रानियाँ जोर करी मैं उनको बचाना चाहता हूँ। तो फिर शिव शंकर ने राणा हमीर के लिए पवन वेग घोड़ा बना दिया। जो राणा हमीर का घोड़ा था उसका नाम था बादल, उस घोड़े को पवन वेग घोड़ा बना दिया। जो बादल घोड़ा था वो सीधा एकदम ऐसे पहाड़ी पे ऊपर चढ़ गया, ऐसे खड़ी पहाड़ी पे एकदम सीधे ऊपर चढ़ गया। तो उसके पैरों के निशान भी है, वो मैं देख रहा हूँ कि कहाँ है। तो राणा हमीर का घोड़ा है जो यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ गया पवन वेग के माध्यम से। जो बादल घोड़ा था शिव शंकर ने उसको पवन वेग बना दिया। तो उसके पैरों के निशान हो रहे देखो घोड़े के, आज भी यहाँ से चढ़ रहा था, ये रहे उसके पैरों के निशान, यहाँ पैर रखे थे नीचे, और ये रहे 2 ऊपर पैरों के निशान, आज भी इसके निशान बने हुए हैं। ये पैरों के निशान है, और यहाँ से घोड़ा सीधे ऊपर चढ़ गया वहाँ सीधी चट्टान में। ये था गणेश पोल के बाहर। गणेश पोल पे दो राजा के 2 सेनानायक थे, उन्होंने अंदर से बंद कर दिया। जो राणा हमीर था वो किले के अंदर नहीं जा पाया। ये है अंदरी पोल, इसको अंदरी पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इस गेट के आप अंदर जाओगे तो आपको पूरा अंदर से दिखेगा। और ये गेट है जो इसमें आपको सीधी एंट्री मिलती है। बाकी गेट है जो सेफ्टी गेट बना रखे, 3 दरवाजे जो सेफ्टी दरवाजे बना रखे, और जो गणेश पोल, हाथी पोल और नौला का दरवाज़ा उनको सेफ्टी पोल के हिसाब से बना रखा है। और इसको है जो बिल्कुल एकदम सीधा बना रखा है। ये दरवाज़ा जो मेन किले के अंदर एंट्री करवाता है। तो ये अंदर ही गेट है, अभी हम आपको लेकर चलते हैं अंदर ही गेट के अंदर। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है, रणथंभौर का किला। ये देख लो भाई अंदर ही पोल, और ये एक किले के अंदर रास्ता है जो ये यहाँ से जाता है।
अब ये रास्ता इसको बंद कर रखा है क्योंकि ये जंगल से होकर श्री गणेश भगवान के मंदिर की ओर जाता है। ये भी रास्ता है जो किले के अंदर आगे आके मिलेगा। और बाकी इसको अंदर ही पोल है इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किला यहाँ से इस साइड जाते हैं तो एकदम अंधेरा हो जाता है। और कई बार इस किले इस गेट को इस हिसाब से बना रखा है कि यहाँ से अगर शत्रु सेना इस किले को जीत के भी या फिर सीधा किले के अंदर आके हमला करना चाहे तो वो गेट को ऐसे खोलती थी ये दरवाज़ा अपने आप बंद होता तो फिर उनको पता नहीं लगता, वो यहाँ से सीधे इस गेट से होकर चले जाते थे। तो ये है भाई पूरा अंधेरी गेट, आप देख लो इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। तो अभी लेके चलते हैं और आपको अंदर। और ये जगह है, इस जगह को ऐसा माना जाता है कि जो औरतें हैं ना बच्चों के लिए स्तन से दूध नहीं आता था तो वो किसी जानवर का दूध लाके यहाँ इस पत्थर पे चढ़ाती थी। तो इस पत्थर पे चढ़ाने से फिर उन औरतों के जो स्तन से दूध आना शुरू हो जाता था। आज भी ऐसी मान्यता है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो दूध लाके चढ़ाते भी हैं। आप देख लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मोबाइल अपना आप हीट मार के बंद हो रहा है। ये है भाई ऐसे बना रखे, यहाँ से गन रखते थे। यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से पता चलता है कि नीचे कौन खड़ा है, कितना नीचे खड़ा है सब पता चल जाता है। ये गन के लिए बना रखे गन पॉइंट। यहाँ पर ये देख लो ये सारे हैं जो गन पॉइंट बना रखे। यहाँ पे गन रख के नीचे देखते थे कि कौन है और यहाँ से उनको मार के भगा देते थे। काफ़ी नीचे तक दिखता है ये देख लो भाई, ये इतने सारे जो गन पॉइंट बना रखे थे। विश्वदायक स्मारक, ये बहुत ज़्यादा संख्या में गन पॉइंट बना रखे। और ये है इस रणथंभौर किले का पूरा मैप। ये है भाई दुल्ला महल। दुल्ला महल इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे अगर किसी की शादी हुआ करती थी इस राज्य महल में तो जो भी गेस्ट आया करता था उनको और जो दूल्हा आया करता था यहाँ इस जगह रखा जाता था। और यहाँ पे बहुत सारे कमरे बन रखे हैं छोटे छोटे, देख लो ये गेस्ट रूम हुआ करते थे उस टाइम के। तो यहाँ पे जितने गेस्ट आया करते थे, अगर कोई बाहर से भी आता हो राजा के, यहाँ इस जगह रखा करते थे। तो ये गेस्ट रूम बोल दो या फिर दूल्हा महल बोल दो, तो ये वो रूम है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रूम बना रखे छोटे छोटे और उनको VIP फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते थे। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ, ये है राजा के पुराने टॉयलेट और वॉशरूम। तो जो भी गेस्ट जितने भी गेस्ट आया करते थे राजा के वो यहाँ पे रुकते थे और उनके लिए ये यहाँ पे उस टाइम के VIP फैसिलिटी के वॉशरूम बनाए गए थे। तो ये देख लो आप, ये अंदर से कुछ ऐसा है, ये मूत्राशी के लिए और ये है 2 नंबर का काम करने के लिए और ये 1 नंबर का काम करने के लिए। तो और यहाँ पर भी गन पॉइंट है जो बना रखे हैं। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था कि भाई जो इंसान का अवशिष्ट है कि भाई टाँके हो जो गट्टर के उसमें चला जाता था। पहले यहाँ से सीधे हज़ारों फीट नीचे गहरी खाई में चला जाता था, जैसे कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। तो कुछ इस तरह ये बना रखे थे। तो यहाँ पे लोग फ्रेश हुआ करते थे जिनका अवशिष्ट था जो यहाँ से सीधा नीचे चला जाता था, जिससे किला एकदम साफ़ रहता था, ना गंद मारता था ना बदबू मारता था। तो ये उस टाइम के कुछ VIP टेक्नोलॉजी के कुछ ये टॉयलेट और बाथरूम बना रखे थे, राजा ने बना रखे थे जो यहाँ पर गेस्ट आया करते थे उनके लिए। थोड़ा सा मैं ऊपर आते आते हाँफ गया तो उसकी वजह से सही बोल नहीं पा रहा हूँ, पर मैं अपने हिसाब से इस किले को पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये था दुल्ला महल, जिसको आप गेस्ट हाउस महल भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। और राणा हमीर एक ऐसा था जिसके बारे में एक लाइन है कि कदली फल तिरिया तेर हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। मतलब जो कदली का पेड़ होता है उसके फल एक बार लगता है। मतलब कदली मतलब वो केले के पेड़ पर सिर्फ एक बार फल लगता है। और तिरिया तेल, भारत में रीति रिवाज में ऐसा है कि जो कुंवारी कन्या होती है उनके सिर्फ एक बार तेल मतलब हल्दी होती है। और हमीर ने जो हट बना लिया वो भी एक बार ही हुआ था, ना कि बार बार। और ये यहाँ पे दरगाह बना रखी है, कब्रगाह, यहाँ पर दरगाह है। और इस साइड भी आपको एक व्यू दिखाते हैं। तो भाई राणा हमीर की एक राजकुमारी थी, छोटी लड़की थी, उसका नाम था पद्मनी, ऐसा नाम था। ऐसा हुआ करता था कि जो कुंवारी कन्या हुआ करती थी वो अग्नि में जोर नहीं करती थी, तो उसने जल में समाधि ले ली। यहाँ इस जगह जल हुआ करता था, उसमें अपने आप को डुबो दिया और जल समाधि ले ली। और बाकी जो रानियाँ थी उन्होंने उस साइड वहाँ पर अग्नि में अपने आप को जोर कर दिया। और ये है महल का पूरा जोर कुंड। यहाँ पर पहले समतल भूमि हुआ करती थी, यहाँ से पत्थर निकाल के पत्थर को इस किले में काम ले लिया और फिर जो गड्ढा बना उसको तालाब के रूप में बना दिया। यहाँ पे पानी भर दिया, यहाँ रानियाँ नहा करती थी। यहाँ से फिर पानी किले में पीने के लिए भी काम में लिया जाता था। तो भाई जयपुर के भाई और मिल गए यहाँ पे काफ़ी 4-5 लोग हैं और इनसे बातचीत की थोड़ी बहुत अच्छा। हाँ, ये भी ये कुंड देखना है, जल कुंड। हाँ, जल कुंड कुछ भी बोलो। यहाँ पे वो राजा की एक छोटी सी कन्या थी ना, राजकुमारी, उसने इस पे जोर किया था जल में। और बाकी जो रानियाँ थी उन्होंने वहाँ पर किया था जोर। हाँ, सामने। लाओ बादल महल की साइड चल रहे हैं भाई के ब्लॉग में। भाई और के साथ चलते हैं अभी सभी के साथ बादल महल।
भैया अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद भाई, आप मुझे भी अच्छा लगा। हम आपके चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब हो जाता आप आपके काम में कामयाब हो, हाँ सफलता करो। तो ये है भाई 32 खंबा छतरी। इसको 32 खंबा इसलिए बोलते हैं कि राणा हमीर के पापा थे, उन्होंने 32 युद्ध जीते थे टोटल। और यहाँ पर हम मीटिंग जो भी कुछ हाँ, तो इसलिए अभी ये जो छतरी है 32 खंभों की छतरी है और 50 फीट ऊपर है। यहाँ पर जो भी सभा हुआ करती थी राजा के, पार्टियाँ वगैरह जितने भी, तो यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी इसी जगह। अभी लेके चलते हैं आपको ऊपर, एकदम 32 खंभे छतरी दिखाते हैं अंदर से। ये जो टोटल दिख रहे हैं ऐसे 32 खंभे इसके। हाँ भाई बंदर जय श्री राम के झंडे लेके घूम रहे, देखो एकदम पीछे लगा के बैठा है, किसी को दे ही नहीं रहा। तो ये है भाई ऊपर से देख लो पूरा 32 खंभा छतरी, जो राणा हमीर ने अपने पापा की याद में, पापा के लिए बनाई थी, जो पापा 32 युद्ध जीते थे। उस साइड दिख रहा है वो है राजा का महल, राजा जी वहाँ पर आकर थे उस महल में। ये पूरा राजा का महल है, वहाँ पे अभी शायद एंट्री नहीं है, या फिर जाने भी देते हैं या पता नहीं है, देखते हैं अगर ट्राई करते उस साइड जाया दिया जाता। और इसको अभी दोबारा से सही कर रहे हैं काम, जो अगर इसकी टूट फूट हुई तो सारी मरम्मत करके एकदम ठीक कर रहे हैं इन सब चीज़ों को वापस। और वो है राजा का पूरा महल, वो साइड पूरा गेट लगा के बंद कर रखा है, तो उसमें एंट्री नहीं है। इस साइड से होकर आप गणेश मंदिर की साइड जा सकते हो। बाकी यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, और ये है पूरी 32 खंभों की छतरी। तो भाई इस साइड है राज मंदिर। यहाँ अभी मैं जिस टैक्सी में आया हूँ वो टैक्सी वाला भाग न जाए, उसने बोला कि आप जितने लोग हो साथ में रहना, तो मैं उनसे बिछड़ गया, वो गणेश मंदिर होकर आ गए होंगे वापस। टैक्सी वाला भाग है तो मेरे को जाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं राज मंदिर है जो कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो दिखाएंगे आपको फिर कभी। और ये एक और क्या है महल है, ये कौन सा महल है इसको भी दिखाते हैं आपको भाई। इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रखा, पर ये कोई पुराना है, ये भी कुछ महल बना रखा है राजा ने। अच्छा ये भाई क्या चीज़ है, मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, अभी याद आए। ये है ना, ये राजा जो युद्ध हुआ करता था ना उस टाइम, राजा के जितने भी सैनिक, जितने महारथी जो घायल हुआ करते थे उनके लिए ये जो है ना, ये अस्पताल था उस टाइम, यहाँ पर उनका इलाज हुआ करता था। तो ये है उस टाइम का अस्पताल, जो राजा के जितने भी सैनिक युद्ध में घायल हुआ करते थे उनको यहाँ पे जड़ी बूटियाँ घिस घिस के उनके इलाज किया जाता था, पट्टी मरम्मत यहाँ पे सारा काम हुआ करता था। तो ये उस टाइम का है जो अस्पताल है। 1301 में ये राजस्थान का सबसे पहला शाखा हुआ था, 1301 में जो रणथंभौर में हुआ था, जहाँ पर भाई औरतों ने अग्नि में जोर कर लिया, और राजा की एक कन्या थी जिसका नाम थी पद्मिनी, उसने जल जोहर कर लिया था। मज़ा आ रहा है, गर्मी ज़्यादा है, मोबाइल बंद हो रहा है, जैसे तैसे करके मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो भाई आप सपोर्ट तो कर दो बस, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं चाह रहा, ज़्यादा आप करोगे नहीं मुझे पता है, निठल्ले हो, पर हल्का सा कर दो बस। इस साइड और भी महल है जो टूटे फूटे हैं, और इस साइड जाने का रास्ता नहीं है। और इस किले की आप बाउंड्री देख लो, चारों मेहर की चारों तरफ इस किले की बहुत मजबूत बाउंड्री है, बहुत। भाई अभी हम आ चुके हैं गणेश मंदिर, जो किले के एकदम सामने आप देख सकते हो, यह है गणेश मंदिर। तो भाई इस साइड है गणेश मंदिर, जूते यहाँ पे उतारते हैं और जाते हैं गणेश मंदिर। ये सामने है गणेश मंदिर, ये राजस्थान का फेमस गणेश मंदिर है जो सवाई माधोपुर में है, और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा एक गणेश मंदिर है जो सवाई माधोपुर में है। आपको पता है कि अगर कोई भी शुभ कार्य अगर शुरू करते हैं सबसे पहले हम श्री भगवान गणेश जी को पूजा करते हैं, गणेश जी को मनाते हैं। तो ये राजस्थान का एक ही है गणेश मंदिर जो सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में है। तो ये अंदर से देख को भाई फोटोग्राफी किले में मना है, तो हम फोटोग्राफी नहीं करेंगे। बाकी ये किला है, और किले के बाहर आप अपनी इच्छा से प्रसाद ले सकते हो, आप भगवान गणेश जी को चढ़ा सकते हो। अपना भाई ये रहता है कि मैं ट्रैवलर हूँ, तो मैं कहीं पर जाता हूँ प्रसाद नहीं लेता हूँ, मैं अपने बस दिल से भगवान के सामने शीश निभा देता हूँ, और बस अपनी जो मन्नत होती है वो मांग लेता हूँ। बाकी मैं कभी प्रसाद नहीं लेता, क्योंकि प्रसाद भाई पूरी खा नहीं पाता, और फिर मैं बैग में रख देता हूँ, या फिर कुछ भी हो अगर ध्वजा वगैरह सारी बैग में रख देता हूँ, फिर वो कहीं बैग डाल देता हूँ इधर उधर पैरों में, तो फिर उसका अपमान होता है। ये चीज़ इसलिए मैं कभी मैं प्रसाद नहीं लेता, बस मैं अपनी इच्छा से पूरे मन से भगवान के सामने शीश निभा देता हूँ। हाँ फोटो दे दिया। इधर तो लोग ये भाई पूरा अंदर से गणेश मंदिर आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ, पंडित जी ने अनुमति दी तभी। और बाकी आप देख लो, ये गणेश मंदिर है, और साइड में गणेश जी त्रिनेत्र के, और बाकी एक साइड रिद्धि और एक साइड सिद्धि, और इस साइड है मूसक गणेश भगवान जी का वाहन, और ये है पूरा मंदिर अंदर से आप देख लो। बाकी पंडित जी इस मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी देंगे, तो बताइए पंडित जी। ये अपने यहाँ की स्वयं प्रकट मूर्ति है। पीछे गणेश जी महाराज के पहाड़ है, पहाड़ में से गणेश जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं। मुखार जिनके दर्शन हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। तीसरा नेत्र का जो आप देख रहे हैं मस्तक पर स्थित है, जो अपन सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। साथ में इनकी 2 धर्मपत्नियाँ विराजमान है, रिद्धि और 2 इनके पुत्र हैं शुभ लाभ। गणेश जी महाराज अपने द्वापर युग से बताते हैं स्वयं प्रकट, भगवान कृष्ण जी के समय से प्रकट हुए हैं। और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ 1301 ईस्वी में राजा हमीर के द्वारा
स्थापित की हुई और जब से इनकी सेवा पूजा चलती आ रही है और राजा अमीर चौहान के समय से पहले का मंदिर बना हुआ है। वही द्वापर युग से पहले का मंदिर है, जैसे कि पंडित जी ने बताया। और बाकी अभी हम चलते हैं यहाँ, जैसे कि जानकारी पंडित जी ने बता दी इस मंदिर के बारे में। जय श्री गणेश। ये पूरा एक बार आप अंदर से देख लो मंदिर। मंदिर में देखो साफ लिखा है वीडियोज एंड फोटोग्राफी मना है, लेकिन हमने पंडित जी से अनुमति लेके लिया है। पंडित जी को बोला था कि मैं ऑल इंडिया ट्रैवल पे हूँ, तो पंडित जी बोला कि ठीक है मैं आपको इसके बारे में जानकर बता देता हूँ। तो मैंने बताया कि मैं पूरी जगह जाता हूँ, सारे मंदिर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, जानकारी लेता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो इसलिए मेरे को ये वीडियोज़ बनाने दिया, नहीं तो किसी लोगों को नहीं देते। तो ये था भाई गणेश मंदिर, जो द्वापर युग से पहले का है। और श्री कृष्ण भगवान की शादी का इन्विटेशन भी यहाँ पे आया था, ऐसे माना जाता है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर। जो शिव मंदिर के बारे में आपको मैं जानकारी दूँ तो राणा हमीर ने शिव मंदिर पे आके अपना मस्तक है जो काट के शिव जी भगवान को समर्पित कर दिया था। और मस्तक काटने का रीज़न ये था कि राणा हमीर को ये लगा कि भाई जो रानियाँ थी उन्होंने निर्दोष जोर कर दिया। मतलब मैंने उनको बोला था कि अगर हम केसरिया पताका लहरा के आते तो आप फूलों की वर्षा करना हमारे ऊपर कि हम ये युद्ध जीत के आ गए, और अगर पताका लहरा के आ रही है तो आप समझ लेना कि हम युद्ध हार गए और आप फिर जोर कर देना। वो राणा के जो सेना नायक थे उन्होंने विश्वासघात करके ब्लैक पताका लहरा के किले के अंदर आ गए, तो उनको पता चला कि ये हम युद्ध हार गए, तो रानियों ने जोर कर लिया। तो इसके बाद जब फिर हमीर ने सोचा कि अब भाई अगर रानियाँ भी नहीं रही, अगर निर्दोष जोर किया तो फिर मैं रह के क्या करूँगा। वो भगवान शिव जी के चरणों में आए और यहाँ पे अपना मस्तक काट के भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया। और शिव जी भगवान की उन पे इतनी कृपा थी कि शिव शंकर भगवान ने उनको वापस से जिंदा कर दिया। ऐसी पौराणिक गाथाओं के अनुसार मान्यता है, बाकी तो पता नहीं। तो शिव शंकर भगवान ने राणा हमीर को वापस से जिंदा कर दिया। तो हमीर को बोला कि मैं जितनी भी प्रजा थी जो निर्दोष मारी गई, जिन्होंने जोर के, मैं सारी को वापस जिंदा कर देता हूँ। तो राणा हमीर अपने वचनबद्ध थे और राणा हमीर अपने वचनों के लिए कुछ भी कर सकते थे। खंडर जैसा आ गया, डर भी लग रहा है, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा क्योंकि लोगों को सिर्फ गणेश भगवान के मंदिर तक का ही पता है, लेकिन ये शिव का मंदिर किसी को नहीं पता। तो मैं आपको पूरा शिव मंदिर दिखाऊंगा। और मेरे को अभी यहाँ से जल्दी वापस भागना पड़ेगा क्योंकि भाई जिसमें टैक्सी में आया था वो टैक्सी वाले ने बोला कि आप जितने भी लोग हो अपने ग्रुप में आना और ग्रुप में ही रहना, और मैं उनसे बिछड़ गया हूँ। तो अब देखता हूँ कि भाई मैं इस ग्रुप में वापस कैसे जाता हूँ। और यहाँ शिव मंदिर आने के लिए आपको 3 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। 3 दरवाजे पार करके आप इस शिव मंदिर में आ सकते हो। अब देखता हूँ भाई तीसरा दरवाज़ा तो हो गया, शिव मंदिर कहाँ है। ये भाई किले के पास देखो बड़ी बड़ी दीवार है और गहरी गहरी खाई है। देखो यही खाई थी, इसकी वजह से इस किले को बरकतबंद कहते हैं। ये देख लो, और चारों तरफ पहाड़ के बीच में गहरी खाई और फिर ये किला है। ये मोटी बनाई गई भाई, डर तो लगता है बहुत तगड़ा। सैनिक तो क्या ही सोचेंगे ऊपर चढ़ने किसके। और यहाँ पे राजा अपने औजार रखते थे यहाँ से, और हाँ अपनी बंदूक यहाँ पे जितनी भी थी वेपन्स यहाँ पे हाँ ऐसे रखते थे। यहाँ से सीधे है ना, हाँ नीचे सैनिक मर जाया करते थे। और ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे गर्म पानी और गर्म तेल भी छिड़कते थे नीचे। बिल्कुल राइट। चढ़ना भी मुश्किल है भाई, तेल छिड़को पानी छिड़को। और अगर ये सपोज करो कि ये पार कर लिया फिर ये और आ गया भाई, यहाँ पे कैसे चढ़ेंगे? छिपकली भी नहीं चढ़ सकती। किला देखो भाई कितनी ऊंचाई से बना रखा है, कितनी ऊंचाई पे ये देखो ये। और वो वहाँ पे दिख रहा है ना, ये है वॉशरूम। ये सैनिक यहाँ पे तैनात रहते थे, उनको अगर टॉयलेट वगैरह आता था तो यहाँ इसी जगह से टॉयलेट कर देते थे। और ये किला अगर जितनी ऊंचाई पे ये वाली जगह है ना, इससे दुगनी, ये उससे दुगनी ऊंचाई पे है। ये इसके नीचे बहुत गहरी खाई है, जितनी ये खाई इसके नीचे यहाँ पे डबल गहरी खाई है यहाँ पे इसके नीचे, इस दीवार के नीचे। ये मंदिर ढूंढ लिया, ये रहा वो मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ पर राणा हमीर ने अपना सर भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया था 3 बार काट के। शिव जी ने फिर भी राणा हमीर के सर को जोड़ के ज़िंदा किया और बोला कि मैं आपकी सारी प्रजा को वापस ज़िंदा कर दूं। अरे जूते उतार के जाते हैं अंदर भाई। ये वो मंदिर है भाई, यहाँ पे राणा हमीर बैठ के अपना मस्तक काट के भगवान शिव जी को समर्पित कर दिया था, इसी शिवलिंग पे, इसी मंदिर पे। और यहाँ इस जगह अपना सर रख दिया था और यहाँ पर अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया। शिव भगवान ने वापस से राणा हमीर को ज़िंदा किया और बोला कि जितनी भी प्रजा थी उनमें सारों को मैं ज़िंदा कर दूंगा। राणा हमीर शिव के बहुत सच्चे भक्त थे, तो जैसे सर काट के शिव जी के चरणों में रखा तो शिव जी ने वापस से राणा हमीर को ज़िंदा किया और बोला कि मैं आपकी प्रजा जितना भी आपका नुकसान हुआ सारा मैं ठीक कर दूंगा, जितनी भी आपकी प्रजा
ने जोर किया है, जो भी कुछ हुआ है सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगा। फिर भी राणा हमीर अपने हट पे रहे और राणा हमीर ने दोबारा अपना सर काट के यहाँ पे दे दिया। और ये देखो ये गौमुख बना रखा है, यहाँ से पानी अपने आप आता है जो इससे शिवलिंग पे चढ़ता है। तो ये है भाई वो शिवलिंग और ये मंदिर। तो भाई जैसा कि आपने देखा था ये था सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला। भाई मोबाइल पूरा हीट हो रहा था, उसकी वजह से भाई पूरा किला अपने रिदम और अपने जोश के साथ नहीं दिखा पाया, क्योंकि मोबाइल अपने आप बीच में बंद हो रहा था। अगर किले का पार्ट कुछ मिस्टेक हो गया तो सॉरी फॉर देट। और हम आपसे मिलते हैं इसी तरह कुछ नए अंदाज में, नए व्लॉग वीडियो के साथ और नई नई चीज़ों के साथ, और राजस्थान की हिस्ट्री के, राजस्थान इतिहास, राजस्थान के मंदिर, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान के गांव, सारी चीज़ें आपको मैं अपनी 3.5 महीने की जर्नी में दिखाने वाला हूं। इसमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप बस 5 बंदों तक मेरा वीडियो शेयर करते रहना, ढेर सारा प्यार देते रहना। तो भाई अभी इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए और खूबसूरत व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, और अपना प्यार देते रहना।